उत्पत्ति की पुस्तक उसका 15 अध्याय उसकी पहली आयत से उसकी 7 आयत के बीच में हम पढ़ेंगे। गौर कीजिएगा, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 15 अध्याय और उसके पहली आयत से और 7 आयत के बीच। इन बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन जी दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। सुनिएगा, लिखने वाला कहता है इन बातों के पश्चात परमेश्वर का वचन अब्राहम के पास दर्शन में पहुंचा। हे अब्राहम, हे अब्राहम, जी तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। जी हाँ। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ। हाँ जी। और मेरे घर का वारिस ये दमिश्क वासी इलीएजर होगा। जी। अतः तू मुझे क्या देगा? जी हाँ। और अब्राहम ने कहा, हाँ। मुझे तो तूने वंश नहीं दिया। और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। जी हाँ। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, ये तेरा वारिस न होगा। तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। हालेलुया। तब उसने उनसे कहा, मैं वही यहोवा हूँ जो तुझे कसदियों के उर नगर से बाहर ले आया कि तुझको इस देश का अधिकार दूं। जी हाँ, हालेलुया। अगर आप इन बातों को पढ़ें, उत्पत्ति उसका 15 अध्याय पहले से 7 आयत के बीच, मैं आपको इन किन्हीं बातों पे आपको चर्चा करना चाहूंगा आपके साथ में। इससे पहले जब आपने उत्पत्ति को पुस्तक पढ़ा तो तमाम परमेश्वर के कामों को और अद्भुत नजारे को देखा है। और अब्राहम एक ऐसा जन है जो परमेश्वर के साथ में ईमानदार और निष्ठावान पाया जाता है। और पहला ही पद कहता है कि परमेश्वर का वचन कहता है, जो परमेश्वर का वचन अब्राहम के पास दर्शन में पहुंचा। कैसे पहुंचा? दर्शन में पहुंचा। और क्या कहता है? लिखा है, इन बातों के पश्चात यहोवा का वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम मत डर। क्या लिखा है? हे अब्राहम मत डर। परमेश्वर एक बार फिर से अब्राहम को सशक्त करना चाहता है, अब्राहम को प्रोत्साहित करना चाहता है और कहता है कि हे अब्राहम मत डर। और यहाँ पे परमेश्वर फिर से अपनी वाचा को स्मरण करता है और अब्राहम की फेथ को, उसके विश्वास को फिर से एक बार उजागर करता है। हालेलुया। कई बार चिंता, निराशा हमारे जीवन में होती है। कई बार हम परेशान, कई बार निराश होते हैं। पर अब्राहम भी कुछ ऐसा ही रहा होगा। वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, हे अब्राहम मत डर, हे अब्राहम मत डर। और परमेश्वर का वचन कहता है, हे अब्राहम मत डर। और लिखा है कि परमेश्वर का वचन अब्राहम के पास में एक दर्शन में आकर बात करता है। कैसे बात करता है? दर्शन में आकर। मैं आपको साबित करूंगा कि परमेश्वर आपसे कभी ना कभी तो बात करता ही है। आप भी उन भावना को, उन चित्रण को, उन समझ को आप नहीं समझ पाए, पर परमेश्वर आपसे बात करता है। लिखा है, अब्राहम से परमेश्वर ने दर्शन में बातें की। हालेलुया। लिखा है मत डर। क्या लिखा है? मत डर। और दूसरा पद क्या कहता है? तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा। लिखा है, मैं तेरी ढाल और अत्यंत बड़ा प्रतिफल में। लिखा है डरना नहीं है ना? और लिखा है मैं तेरी ढाल हूं और बड़ा प्रतिफल हूं। एक तो परमेश्वर कहता आपसे आप डरे नहीं। दूसरा वचन में लिखा है मैं, अर्थात परमेश्वर आपके जीवन की ढाल है। क्या है? ढाल है। मतलब ऐसी ढाल जो आपको हर तरह से सुरक्षात्मक कवच को प्रदान करे, है ना, ताकि आप सुरक्षित रहने पाए। और अब्राहम का जो विश्वास था वो कुछ ऐसा ही था। इस पुस्तक, इस अध्याय के द्वारा हम ये सीखेंगे कि अब्राहम का जो विश्वास था वो बहुत अद्भुत और बहुत संगठित वाला विश्वास था। विश्वास का मतलब ये नहीं कि आप खामोश बैठे, ये नहीं कि आप रोने बैठ जाएं, ये नहीं कि आप हाथ में हाथ रख के बैठ जाएं। विश्वास का मतलब है परमेश्वर के साथ में वार्तालाप करना, परमेश्वर के साथ में बात करना और परमेश्वर के बड़े आश्चर्य कर्म आपके जीवन में होने के लिए होना चाहिए। एक विश्वासी जीवन का मतलब क्या होता है? सिर्फ शांत बैठ नहीं जाता। समस्या आई है, निराशा आई है तो उसको लेकर बैठ नहीं जाता।
वचन में लिखा है विश्वास जो है वो हमारे साथ में और हमारे परमेश्वर के साथ में एक अच्छे एक कम्युनिकेशन को, एक संवाद को स्थापित करता है। कौन? विश्वास। कौन स्थापित करता है? विश्वास। अब्राहम का कुछ ऐसा ही विश्वास था, क्योंकि